नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। पपीता अपने स्वाद, स्वास्थ्य संबंधित और त्वचा में निखार लाने वाले सर्वोत्तम गुणों के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय है। यह उत्कृष्ट फल विटामिन ए और सी के साथ साथ ही नियासिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कैरोटीन और प्राकृतिक फाइबर का एक स्रोत है। पपीते के पेड़ के हर हिस्से, फल से लेकर पत्तियों तक में औषधीय गुण होते हैं। फल के गुदे के अलावा इस फल के बीज भी खाए जाते हैं और उनमें एक तीखा काली मिर्च का स्वाद होता है। इसके बीज फेनोलिक और प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस में समृद्ध होते हैं। पपीता के बीज जिगर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स और जीवाणुरोधी प्रभाव दिखाते हैं। आप इसके बीजों को निकालकर धोकर खा सकते हैं या फिर सलाद, सैंडविच और अन्य व्यंजनों में शामिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, पपीते के बीज वसा में भी अधिक होते हैं और इसीलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। आइए आज हम सभी इसके फायदों के बारे में जानते हैं। पपीते के फायदे आपको हृदय रोग से बचाते हैं। जी हाँ, पपीते का नियमित आधार पर सेवन धमनी कला काठिन्य और मधुमेह जैसे रोगों को रोक सकता है। पपीते विटामिन सी, ए और ई का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं और यह सभी विटामिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इन तत्वों से शरीर को कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकने में मदद मिलती है, जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के मुख्य कारणों में से एक है। पपीता फाइबर का भी एक अच्छा स्रोत है, जो उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में बहुत ही मदद करता है। पपीते के बीज का उपयोग आपके पाचन क्रिया को बेहतर बना देगा। पपीता में मौजूद पपेन नामक पाचन एंजाइम की उच्च मात्रा पाचन प्रक्रिया को उत्तेजित करने में भी सहायक होता है। इस औषधीय फल की उच्च पानी और घुलनशील फाइबर सामग्री भी पाचन प्रक्रिया को आसान बनाती है। यह बदले में आंतों के उचित कार्य को बढ़ावा देता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा पपीते में फोलेट, बीटा कैरोटीन और विटामिन ई और सी की उच्च मात्रा से बृहदांत्र कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। पपीते के बीज आंतों के कीड़े और परजीवी से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, क्योंकि वे प्रोटियोलाइटिक एंजाइमों में समृद्ध होते हैं। पपीता के औषधीय गुण आपके आँखों की भी रक्षा करते हैं। प्रतिदिन पपीता की 3 या उससे अधिक सर्विंग्स खाने से उम्र से जुड़े चकत्तेदार अधःपतन यानी कि ARMD का खतरा कम हो सकता है, जो बूढ़े लोगों में दृष्टि हानि का मुख्य कारण है। विटामिन ए, सी और ई की उपस्थिति के कारण पपीता आपकी आँखों के लिए एक अच्छा आहार है। इसमें कैरोटीनॉयड, ल्यूटीन और जेक्सेंटिन भी शामिल हैं, जो उच्च ऊर्जा वाले नीले प्रकाश से आपकी आँखों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह नीला प्रकाश आपकी आँखों के रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। वे मोतियाबिंद और अन्य पुरानी नेत्र रोगों के विकास के खिलाफ भी रक्षा करते हैं। पपीता खाने के फायदे गठिया रोग में भी बेहद ही शानदार हैं। पपीता में कई एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम होते हैं, जो गठिया के कारण दर्द को दूर करने में सहायता करते हैं। पपीता में पापेन और चैमोपपेन नामक 2 प्रोटीन पाचन एंजाइम्स होते हैं, जो संधि शोथ से जुड़ी हुई सूजन को बहुत कम कर सकते हैं। विटामिन ए, सी और ई की उच्च सामग्री और बीटा कैरोटीन भी सूजन को कम करने में बहुत प्रभावी होते हैं। संधि शोथ के एनलल्स में एक अध्ययन के मुताबिक, जो नियमित रूप से पपीते जैसे खाद्य पदार्थों की खपत नहीं करते हैं, उनमें गठिया विकसित होने की अधिक संभावना होती है। पपीते के गुण आपकी त्वचा में भी रंगत निखारते हैं, यानी कि आपके त्वचा की रंगत को निखारते हैं, आपकी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं।
पपीते में कई स्वास्थ्य घटक हैं जो आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अधिकतम त्वचा लाभों का आनंद लेने के लिए पपीता का उपयोग एक फेस पैक के रूप में किया जा सकता है। जब पके हुए पपीते को फेस पैक के रूप में उपयोग किया जाता है, यह त्वचा के छिद्रों को खोलने में मदद करता है, जो मुहासे का इलाज करने और त्वचा के संक्रमण को रोकने में मददगार है। पपीता मृत त्वचा कोशिकाओं को निकालने और आपको ताज़ी एवं चमकदार त्वचा देने में सक्षम है। यह चेहरे पर उम्र बढ़ने के संकेत को भी कम कर देता है। पपीता के पत्ते का रस आपके बालों को मजबूत बनाता है। पपीता आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कई खनिजों, विटामिन और एंजाइमों से भरपूर पपीता बालों के विकास और ताकत को बढ़ावा देता है। यह आपके बालों की मात्रा में वृद्धि करने में मदद करता है। पपीता का प्रयोग रूसी से छुटकारा पाने के लिए भी किया जा सकता है। बाल विशेषज्ञों के मुताबिक बालों के लिए पपीता के लाभों का आनंद आप पपीता युक्त बाल उत्पाद का नियमित रूप से सेवन करके ले सकते हैं। आप अपने सुस्त, बेजान और बिखरे बालों में घनत्व एवं चमक लाने के लिए पपीता के पत्ते के अर्क को कंडीशनर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पपीते के बीज के फायदे कैंसर से बचाने में भी होते हैं। पपीते में कई महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो कि कुछ प्रकार के कैंसर के विकास के जोखिम को कम कर सकते हैं। इसमें निहित एंटीऑक्सीडेंट विशेष रूप से लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोक्साथिन कैंसर के जोखिम को कम करने में बहुत फायदेमंद है। इस कैंसर विरोधी फल में आइसोथियोसाइनेट्स नामक यौगिक शामिल हैं जो कैंसर को रोकने के लिए शरीर से संभावित कार्सिनोजेंस को नष्ट कर देते हैं और ट्यूमर दबाने वाले प्रोटीन की कार्यशीलता को बढ़ाते हैं। ये कैंसर कोशिकाओं के निर्माण के साथ साथ उनके विकास को भी रोकते हैं। पपीते के प्रयोग से आप अपने वजन को भी कम कर सकते हैं। पपीते विटामिन ए और सी, फोलेट फाइबर और पोटेशियम का एक उच्च स्रोत है। ये पोषक तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं। इसके अलावा यह फल फाइबर में समृद्ध है, आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और आपको अधिक भोजन खाने से बचाने के साथ साथ कब्ज को भी रोकता है। इसमें पपीन भी निहित है, एक अनोखा प्राकृतिक एंजाइम जो पाचन में सहायक होता है और आपके पेट से भोजन को आंत की ओर तेज गति से बढ़ावा देता है। खराब पाचन को अक्सर खराब पोषण के साथ साथ वजन की समस्याओं का भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस वजह से पपीता को वजन प्रबंधन के लिए एक उत्तम आहार माना जाता है। पपीता कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ वसा से भी मुक्त है और कैलोरी में भी बहुत कम है। इसीलिए यह आहार डाइटिंग करने वाले लोगों के लिए एक उत्कृष्ट भोजन है। यदि आप स्वस्थ वजन को बनाए रखने में रुचि रखते हैं तो आप कच्चे या पकाए हुए पपीते का सेवन कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। कच्चे पपीते के फायदे हैं उच्च रक्तचाप के इलाज में बेहद ही मददगार। जी हाँ, पपीता पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। पोटेशियम एक प्रकार का खनिज है जो सोडियम के प्रभावों का मुकाबला करता है और सामान्य श्रेणी के भीतर रक्तचाप के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सुझाव है कि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित रोगियों के रोजाना आहार में पपीता शामिल होना ही चाहिए। अपने आहार में पपीते की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आप इस फल को सलाद में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चे पपीते का सेवन भी आप उच्च रक्तचाप में कर सकते हैं, ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। पपीता से होने वाले लाभ आप उठाइए, यानी कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। पपीता में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करता है और कोशिकाओं को फ्री रेडिकल क्षति से बचाता है। पपीता में अन्य शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और ई भी हैं। दोनों विटामिन ए और ई एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के उचित कार्य के लिए आवश्यक हैं। पपीते को
उन लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जो अक्सर सर्दी, खांसी या फ्लू से पीड़ित होते रहते हैं। ये तो रहा फ़ायदा दोस्तों पपीते का, लेकिन आप अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं या फिर केवल पपीता और पपीता ही खाते हैं तो आपके लिए क्या क्या नुकसान होंगे ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। हालांकि पपीता खाने के कई फ़ायदे हैं, लेकिन पपीता के कुछ एक दुष्प्रभाव, उनके उपयोग से संबंधित कुछ चेतावनियाँ भी हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। यह विशेष रूप से हरे पपीता फल, पपीता बीज, पपीता पत्ती और पपिन एंजाइम्स के प्रयोग से संबंधित है। तो आइए आज हम भी पपीते के कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर नज़र डालते हैं, ताकि न केवल हम पपीते के उन दुष्प्रभावों से बच सकें, बल्कि पपीते के स्वास्थ्य लाभ का आनंद भी सही प्रकार से ले सकें। लेटेक्स की उपस्थिति के कारण पपीता गर्भाशय के संकुचन का कारक बन सकता है, जिससे गर्भपात, समय से पहले प्रसव दर्द, शिशु में असामान्यताएं और यहाँ तक कि बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान सख्ती से पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्तनपान करा रही माताओं को भी पपीते का सेवन डॉक्टरी परामर्श लेने के बाद ही करना चाहिए। यदि उच्च मात्रा में पपीते का सेवन किया जाए तो पपीता में बीटा कैरोटीन की उपस्थिति त्वचा की मलिनीकरण का कारण हो सकती है, जिसे चिकित्सकीय रूप से कैरोटीनमिया कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी आँखों, तलवों और हथेलियों का रंग पीला हो जाता है, जैसे कि आप पीलिया से ग्रस्त हों। पपेन यानी कि पपीता में मौजूद एंजाइम्स एक शक्तिशाली एनर्जी से भरे होते हैं, अतः पपीता के अत्यधिक सेवन से नाक में कंजेक्शन, घबराहट, फीवर, दमा इत्यादि जैसे विभिन्न श्वसन विकार आपके शरीर को अपना शिकार बना सकते हैं। पपीता का अत्यधिक सेवन गुर्दे के पत्थर के गठन को प्रोत्साहित कर सकता है। बहुत अधिक पपीता खाने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि आपको ब्लोटिंग, पेट दर्द, उबकन इत्यादि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग रक्त पतला करने वाली दवाइयों का सेवन करते हैं उन्हें भी पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। पपीते का सेवन 1 साल से कम उम्र वाले शिशुओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है। दस्त से पीड़ित होने पर पपीते का उपभोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो पपीता कब्ज का प्राकृतिक उपचार है, परंतु यदि इसका सेवन अधिकतम मात्रा में किया जाए तो इसका प्रभाव विपरीत भी पड़ सकता है। इसीलिए इस कंडीशन में आप पपीते का सेवन ना करें। पपीता प्रकृति का मनुष्य के लिए एक अद्भुत उपहार है। हालांकि इसका इस्तेमाल सही से नहीं किया जाए तो यह जो हमने अभी बताई इन सारे दुष्प्रभावों के साथ आपके शरीर में प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकती है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए पपीते के फायदे से लेकर के लॉस तक की जानकारियों को लेकर के आए थे। जितना ज़रूरी है दोस्तों फ़ायदे के बारे में जानना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इसके नुकसान को भी जानना। क्यों? मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं और उसमें ऐसी औषधि का सेवन करने लग जाएं या ऐसा खान पान हम खाने लग जाएं जिससे कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, यानी कि लॉस होता हो फ़ायदे की जगह, तो हमें लॉस हो सकता है। हमारी बीमारी जल्दी ठीक न हो करके और बढ़ जाती है। इसीलिए ये बेहद जानना ज़रूरी है कि कब हम कौन सी चीज़ का सेवन करें और कब किस चीज़ का परहेज करें। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले अंक में हम सभी जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, एक और बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।